बड़ी अक्लमंद। दूल्हा चुना तो वो भी सुपरिटेंडेंट पुलिस। इसमें अक्लमंदी की क्या बात है, घर में पुलिस चौकी लगा ली है। भाई तुम लड़कियों का कौन मुकाबला करे, ना जाने तुम लोगों की ये पार्टी कब तक खत्म होगी। अच्छा तो मैं तो चला अपनी ड्यूटी पर। जरा जल्दी आना। हाँ नमस्ते। जरूर। बेला तुम्हारी शादी कब होगी? बम्बीना कोई रोमा से पूछे कि इसकी शादी कब होगी। हाँ हाँ पता ना, मैंने शादी की बात करती है। शादी तो इसे मुबारक हो। मैं तो साइंस पढ़ूंगी और अपना नाम खूब रोशन करूंगी। ऐसे अच्छे मौके पर इस हरे भरे सावन के महीने में साइंस की क्या खटपट लगा रखी है। हंसते खेलने की बात करो, कुछ गाने बजाने की चर्चा करो। तो चलो चलो बेला बम्बीना। आज की बात ही थी शानदार, मगर देर बहुत हो गई। अच्छा मेरा मकान तो सामने ही है, तुमने टैक्सी क्यों नहीं मंगवा ली? मेरा घर भी तो नजदीक है, इसलिए मैंने अपनी गाड़ी नहीं मंगवाई। अच्छा मैं जाती हूँ। गुड नाइट। निकालो पैसे। और आवाज निकाली तो सारे लेता कर दूंगा और जिसम लेता। निकालो पैसे। नहीं मैं तुम्हारी कैसे आगे लेता करता हूँ। बेहोश हो गई, चलो तुम्हारी करती। ठीक है चलो। उतारा रही बदमाश किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं, जल्दी आओ। इधर ही कौन है? सब भागते मोती मोती जल्दी आ। ये तो बिल्कुल बेहोश है। क्या किया जाए? अपने घर ले चलते। बताइए बताइए। बताइए बताइए। ये कहाँ से? जाओ ठंडा पानी लेके आओ। चलो थोड़े जल्दी लाओ। कोई डॉक्टर बुला लो ना। हाँ बुला लो। डॉक्टर साहब जरा जल्दी आ जाइए, मेरी तबीयत कुछ खराब हो गई। हाँ जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब आ रहे हैं जी। होश नहीं आया? पानी सरकार। हाँ लाओ ना। छोटे सरकार ये मामला क्या है? ये मामला नहीं, लड़की है लड़की। तुम जाओ यहाँ से, अपना काम करो। चलो। मोती ये क्या शोर मचा रखा है? ये लड़की सोफे पर क्या कर रही है? लाला जी सो रही है। सो रही है? क्यों सो रही है? जी ये सो नहीं रही है, बेहोश पड़ी। बेहोश पड़ी है आधी रात के वक्त हमारे घर में? तुम इसका मतलब जानते हो? पिताजी आपको कुछ गलतफहमी। तुम इसे गलतफहमी कहते हो? मुझे मालूम न था कि तुम इतने खुल जाओगे कि आधी रात के वक्त एक नौजवान लड़की को लगी। ये लड़की अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई। तो तुम लाए हो? जी हाँ। ये और भी बुरा है। मगर पिताजी मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए। इस लड़की को मैं बदमाशों के पंजे से बड़ी मुसीबतों के साथ छुड़ा के लाया हूँ। बिल्कुल फिल्मी कहानी। तुम समझते हो मैं तुम पर एतबार करूंगा? बेहतर इसी में है कि फौरन इस लड़की को वहां छोड़कर आओ जहां से लाए हो। जहाँ से लाया हूँ? पिताजी ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। पको मत, ये लड़की यहाँ भी नहीं रह सकती। जाओ इसे छोड़कर आओ और तुम भी जाओ। बेवकूफ। दादाजी बिगड़ गए हैं, अपनी सवाल को चली। तुम मुझे इस मुसीबत में छोड़ के अकेला कर जाए। मुसीबत? अभी भी होश है, होश में आ गई तो आफत बन जाएगी।
हेलो मोती। हाँ ये डॉक्टर साहब, तुम्हें क्या हुआ भाई? तुम तो भले चंगे दिखाई देते हो। जी हाँ, मगर मैं नहीं डॉक्टर साहब, ये है। ये कौन? इन्हें क्या हुआ? जी ये बेहोश है। बेहोश है वो तो मैं भी देख रहा हूँ। इन्हें कुछ सख्त सदमा पहुंचा है। ओह डॉक्टर साहब, बात यूं हुई कि रहने दो, मैं सब समझता हूँ। आप नहीं समझ रहे हैं डॉक्टर साहब, और अगर समझ रहे हैं तो कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं बताता हूँ ना आपको। तुम मुझे समझाने की कोशिश न करो मोती। मैं तुम्हारा उस वक्त से फैमिली डॉक्टर हूँ जब तुम पैदा ही नहीं हुए। मुझे ये मालूम नहीं था कि बड़े होकर तुम ये गुल खिलाओगे। मैंने कोई गुल नहीं खिलाया डॉक्टर साहब, मुझे तो मालूम भी नहीं कि ये गुल है किसका। तुम समझते हो तुम बूढ़े डॉक्टर को धोखा दे सकोगे? खैर बरखुरदार, अपना काम तो समझाना है, मानो ना मानो तुम्हारी खुशी। जी देखो अभी थोड़ी देर में होश आ जाएगा, ये गोलियां 1-1 घंटे के बाद दे देना, समझे? जी। मगर देवी जी महारानी, अब तुम जल्दी से होश में आ जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ कोई मेरा एतबार ही नहीं करता, ना बाप ना डॉक्टर। आखिर मैं हूँ कौन? खूनी। खूनी? हाँ, हाँ। मेरा सर, मेरा जिस्म, नहीं तेरा जिस्म, मेरा सर, मेरा सर, मेरा सर ठीक है। मैं कहाँ हूँ? मेरे घर में। हाँ? आराम से लेटी रहिए, लेट जाइए, और इसमें से एक गोली खा लीजिए। गोली कैसे? डॉक्टर दे गया। नहीं मैं नहीं खाती। आपको हमारे ऊपर भरोसा नहीं? अजी हम बड़े भरोसे वाले हैं, यहाँ तक कि मेरे बाप का नाम भी भरोसे लाल था। नहीं, मुझे किसी पर भरोसा नहीं। मेहरबानी करके आप यहाँ से चले जाइए और अपनी बीवी को यहाँ भेज दीजिए। बीवी? अभी तक तो कोई नहीं। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आप मुझे मेरे घर पहुँचा दीजिए। मेरी तो यहाँ कोई बात ही नहीं सुनता है। मुझे आपका नाम तक नहीं मालूम है साहब। रोमा। मिस रोमा, बात ये थी कि जिस वक्त मैं आपको उस मकान में बचाने के लिए गया था तो आप बेहोश हो गई, और आपके बेहोश होने से पहले मैं आपका नाम पूछना भूल गया। मुझे आपका नाम मालूम न था, ना आपके बाप का नाम मालूम था, और ना आपके और आपके बाप के घर का पता मालूम। मैं अगर आपको यहाँ न लाता तो कहाँ ले जाता? ओह, ये बात थी। जी मिस्टर मोती। और मैं हीरालाल, बहुत भरोसे लाल। बहुत शुक्रिया मिस्टर मोती, आपने मेरी जान बचाई है। अब एक काम और कर दीजिए। फरमाइए। मैं जरा बाबूजी को टेलीफोन करना चाहती हूँ। ये कौन सी बड़ी बात है? मैं टेलीफोन आपके लिए यही ले आता हूँ। है? 12 बज गए और रोमा अभी तक नहीं आई। रोमा, मैं अभी पुलिस को टेलीफोन करने वाला था। तुम कहाँ से बोल रही हो? जी मैं एक लड़के के कमरे से। है? लड़का? कौन लड़का? कैसा लड़का? कैसा? कमारा। है? तुम्हारा लड़का? और आधी रात के वक्त तुम उसके कमरे में? क्या कह रही हो? आप यहाँ आ जाए तो मैं सब बातें बता दूंगी। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। हाँ हाँ, वो तो मुझे भी मालूम होता है। मैं पुलिस लेकर अभी आता हूँ। नहीं बाबूजी, ये बात नहीं, पुलिस की जरूरत नहीं। आप यहाँ जल्दी से चले आइए। ये जगह है क्लिफ्टन रोड नंबर 5। क्लिफ्टन रोड नंबर 5। हाँ हाँ, मैं अभी आता हूँ। पिताजी अभी आ रहे हैं। अच्छा भाई, पिताजी आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं। अरे तुम कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? बाय बाय। वो तो शुक्र हुआ कि आपको होश आ गया, नहीं तो मैं तो घबरा गया था। मैं होश में ना आती तो आप क्या करते? क्या करता? अरे साहब, अगर आप होश में ना आती तो मैं गश खा के गिर पड़ता। आप गश खा के गिर पड़ते एक लड़की को बेहोश देखकर? आपका दिल बहुत कमजोर है। कमजोर था नहीं, मगर अब कुछ होता जा रहा है। हाँ? जी, मतलब ये था कि मैं आपका हाल पूछने के लिए टेलीफोन कर लिया करूं। हाँ जरूर। टेलीफोन नंबर बता दी।
5779। 5779 लिख लीजिए। अरे साहब लिखा गया। हाँ? जी रोमा, 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 तुम कौन हो जी और इसे यहाँ क्यों लाए? जी मैं और तुम यहाँ क्यों आई? मुझे तो कुछ पता नहीं, मैं तो बेहोश थी और जब तुम्हें होश आया तो तुमने अपने आप को इस घर में पाया। बदमाश! सुनिए साहब, मेरा लड़का बदमाश नहीं है। तुम कौन हो जी बीच में बोलने वाले? मैं इसका बाप हूँ। जब भी तुम दोनों चोरों की शक्लें आपस में बिल्कुल मिलती हैं। हम चोर हैं। हाँ, चोर, ठग, बदमाश, चक्के। अगर मैं तुम दोनों को अदालत में ना ले जाऊं तो मेरा नाम सर मनसुख लाल नहीं। बाबूजी, आप अपने कहे जा रहे हैं, कुछ मेरे भी तो सुनिए। कुछ बताने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ समझता हूँ। आप गलत समझ रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक समझता हूँ। मैं जानता हूँ जब मेरी बेटी घर से निकली होगी तो तुमने उसका पीछा किया होगा। जब वो बस में बैठी होगी तो तुम उसके साथ बस में बैठे होगे। जब वो उतरी होगी तो तुम उसके साथ उतरे होगे। जब वो भागी तुम उसके पीछे भागे और उसको घेर कर यहाँ ले आए। बदमाश! देखिए साहब, आप हमारी इज्जत पर हमला कर रहे हैं। पिताजी, आप जरा सुन तो लीजिए। जो कुछ कहना हो अदालत में कहना। मगर बाबूजी, चलो बेटी घर। चलो बेटा ऊपर। अरे रोमा, क्या बात है? अभी तक बिस्तर पर पड़ी हो? उठने को जी नहीं चाहता, और उठकर करूं भी तो क्या? अपना तो बाहर आना जाना भी बंद कर रखा है। सिवा तुम्हारे और किसी से मिलने भी तो नहीं देते। भाई वाह, बड़े जालिम हैं तुम्हारे पिताजी। अपने को जो भी मिलता है जालिम ही मिलता है। ये किसकी तरफ इशारा है? कुछ नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी। यूं ही तो कोई बात नहीं कही जाती। बता। किसी की याद सताए या भराए। हेलो रोमा जी, मैं मोती बोल रहा हूँ। मोती? ये मेरा टेलीफोन है। किसके दिल का मोती? अपने दिल का समझ लो ना, क्या करता है बदतमीज है। जी नहीं, माफ कीजिएगा, आपसे नहीं, ये मेरा एक बहुत ही बेईमान दोस्त है हीरा लाल जी। मैं तो आपसे नमस्ते अर्ज करता हूँ। हो गई। कल रात को बाबूजी ने जो आपकी बेइज्जती की थी, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। जी हाँ, वो तो हुआ, मगर मेरा हौसला तो देखिए। इतनी डांट खाने के बाद भी आपको टेलीफोन कर रहा हूँ। क्या करूँ, मजबूर हूँ। ऐसी भी क्या मजबूरी है? अब मजबूरी ही समझ लीजिए। किसी को दिल में बसाओ तो पता चले क्या करता है तू। जी क्या कहा? कोई नहीं साहब, ये वही कबाब में हड्डी मिस्टर हीरा लाल। अर्ज ये थी कि देवी जी के दर्शन कब होंगे? क्यों, क्या पूजा करनी है? हैं? ये कौन? यहाँ भी एक हड्डी है। बहुत खूब। अर्ज ये थी देवी जी। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? है, ये भी कोई कहने की बात है कि दिल से दिल को राह होती है। होती होगी, मगर मैंने तो दिल का सौदा कभी नहीं किया। मैं तो कर चुका हूँ। हेलो 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 हेलो। रोमा है? सुबह से ऐसी बैठी हो? नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। कैसी है? अच्छी हूँ जी। बेटा जल्दी से कपड़े बदल लो, शेखर साहब आने वाले हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। जी अच्छा, बदल लेती हूँ। लीजिए, गाड़ी रुक गई मोहब्बत के जंक्शन पर और तुम तो झंडे हिलाती रह गए। यार तुम्हारा क्या ख्याल है इस रोमा के बारे में? अरे मैं तो शुरू ही से कह रहा था कि जवाब नहीं इस लड़की का सारे शहर में। तो फिर कोई तरकीब निकालो ना यार इससे मिलने की। तरकीब? चलो क्या? यहाँ से एक गाड़ी लेते हैं। अच्छा गाड़ी जी। गाड़ी में बैठकर उसके घर चलते हैं उसके घर भी चले और वहां उससे मिल लेंगे। नहीं है उसका बच्चा, मगर यार तरकीब अच्छी है, बहुत आसान। चल जल्दी चल। आपने किसको मिलना है? मिस रोमा से मिलना। हुक्म नहीं है। हुक्म नहीं है? क्यों नहीं? नहीं है, मिस साहब को मिलने का हुक्म किसी को नहीं है। किसका हुक्म नहीं?
बड़े सरकार का। बड़े सरकार, अब बोलो। मैं तो पहले ही से कह रहा था। आप जा सकते हैं। जाते हैं भाई, जाते हैं। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बेटा आपको असली तरकीब निकालो। तरकीब? आओ। वो दरवाजा दिखता है? हाँ हाँ, वहां से चलते हैं। चला। सुपरिंटेंडेंट साहब, मैं अपनी इज्जत के ख्याल से चुप हो रहा। सोचा कि मामला खुद ही दब जाएगा। हाँ, आपसे सलाह लेना जरूरी था, इसलिए तकलीफ थी। अच्छा, जिसके घर से आप रात रोमा को लाए, उस बदमाश का नाम क्या था? मैंने नहीं पूछा। वाह, यही तो पूछने वाली बात थी। हाँ सर मनसुखलाल जी, ये मामला मुझे कुछ पेचीदा नजर आता है। आप रोमा से सब कुछ पूछिए। तो चलिए अभी पूछते हैं। चलिए। आपके सामने ही सब बातें हो जाए। वैसे तो रोमा बड़ी अच्छी लड़की है। मेरे मना करने पर सुबह से घर से बाहर नहीं निकली। आजकल जमाना लड़कियां कैद करने का नहीं है सर मनसुखलाल जी। उन्हें जिंदगी से कुछ सीखने का मौका दीजिए। असल में मैं इस किस्म की सख्ती का कायल नहीं, इसका हमेशा उल्टा असर पड़ता है। मेरी लड़की ऐसी नहीं है। हर बात यही कहता है। हाँ? क्यों मुसीबत कराएगा? कम से कम इसका जोग्राफिया तो मालूम कर दिया होता है। अब ये कैसे मालूम होगा कि रोमा का कमरा कौन सा है? तुम तो पागल है। अब दरवाजे को खटखटा लेंगे, एक न एक कमरा तो रोमा का निकलेगा। और अगर वो उसके बाप का निकला है तो वो देखा जाएगा। यहाँ शुरू करें। तुम कौन हो? यही है वो बदमाश। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं नहीं, आइए। तुम दोनों? हम दोनों तो यहाँ से जरा यूं गुजर रहे थे। गुजर रहे थे? तुम्हारे बाबा की सड़क है? सर मनसुखलाल जी, आपने इन्हें पहचाना नहीं? जी मोतीलाल है। इनके पिताजी शहर के बहुत बड़े जौहरी हैं, करोड़पति। तो ये कारखाने और फिर ये मेरे पुराने दोस्त भी हैं। तो ये शरीफ आदमी है। जी हाँ, यूं समझिए कि इन्होंने ही रोमा की जान बचाई। अच्छा, तो तुझे अपनी बिरादरी के घेरे। माफ करना बेटा, उस वक्त मैंने तुम्हें बहुत कुछ कहा। मुझे मालूम नहीं था कि तुमने ही रोमा की जान बचाई। कुछ कहना? रोमा, रोमा! करोड़पति को करोड़पति मिले कर कर लंबे हाथ। हेलो रोमा, देखो बेटा, मिस्टर मोतीलाल आए हैं, इनको कुछ चाय पिलाओ। अरे कोई है, कोई है? बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो सर मुझसे से मिलने के लिए आया। चलता बिजनेस की बात। मैं समझी। जी हाँ। मिस्टर मोतीलाल आइए ना। अभी हाजिर हुआ? चलिए। मेरी तबीयत पहले से ही खराब है और तुम खामखा जिद कर रहे हो। तो फिर पिताजी आप मेरी बात मान जाइए। मैं कह रहा हूँ कि वो लड़की बहुत सुंदर है और बहुत सुशील है। सुंदर और सुशील लड़कियों की इस मुल्क में कोई कमी नहीं, मगर पिताजी वो पढ़ी लिखी भी है। पढ़ी लिखी लड़कियों की भी कोई कमी नहीं है। तो फिर पिताजी मैं क्या करूं? तुम लड़की के बारे में नहीं, लड़की के बाप के बारे में कुछ बताओ तो मालूम हो। उनके पिता बहुत अमीर आदमी है पिताजी, और उनके पास 4 मोटरें हैं। अमीर हुआ तो क्या हुआ, बहुत होगा तुम्हारी शादी में एक आध छोटी बेबी कार दे देगा। इससे तुम्हारा क्या बनेगा? पिताजी उनके पास कई मिले भी, मिले हैं तो क्या हुआ? बाप के मरने के बाद मिले उसके बेटों को मिलेंगी, तुम्हें क्या देगा? पिताजी उनके कोई बेटा नहीं है, उनके इकलौती लड़की है। ये लड़की है जी। तो तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देखता है? जा फौरन शादी कर ले। शादी कर लूं?
जी जाता कहाँ है? पहले पंडित जी से मुहूर्त निकलवा ले। जल्दी करें। हाँ ठहर। सरदारी, ओ सरदारी, जल्दी चलना, क्या करता ये ले जा, पंडित जी को बुला ला, फौरन ला, जल्दी आ, जल्दी जा। मैं जरा वहां हो गया हूँ। हाँ है ना,